प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा स्टोर में एक नया लड़का क्यूया ज्वाइन होता है जिसका सायु से पास्ट में कुछ रिलेशन था। अब आगे सायु कंफर्ट शॉप के ब्रेक रूम में आती है और वर्क स्केड्यूल पर क्यूया यगुची का नाम नोटिस करती है। फिर क्यूया सीन में एंटर होता है और जैसे ही सायु पलाताती है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, दोनों एक दूसरे को तुरंत पहचान लेते हैं। ये वही होता है जिसके अपार्टमेंट में सायु पास्ट में स्टे की थी। सायु को फिर से देखकर क्यूया हैप्पीली सरप्राइज होता है, लेकिन सायु डिनाई करती है कि उसने कभी उसे मिली है। इस पर क्यूया कहता है कि वो कभी उस इंसान को नहीं भूलता जिसके साथ उसने रात गुजारी हो। से सायु शॉक्ड और डिस्पॉन्डेंट हो जाती है। जैसे ही क्यूया कहता है कि उसने सायु का नाम वर्क स्केड्यूल पर नहीं देखा, सायु मना करती है कि वो लड़की नहीं है। यहाँ पर सायु ने अपना नेम चेंज किया होता है। असामी रूम में एंटर करती है। क्यूया बताता है कि मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे अपार्टमेंट में रही है। सायु डिनाई करती है कि वे वो इंसान नहीं है। सायु बहुत डरी हुई होती है। सिचुएशन को समझते हुए असामी क्यूया को एक लात मारती है और रूम से निकाल देती है और उसके बाहर जाने के बाद वो सायु को कंसोल करती है। काम के बाद सायु घर जा रही होती है और जब उसे लगता है कि उसकी क्यूया से सुबह के टकराव के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, तभी क्यूया को सायु अपने सामने पाती है। क्यूया बात चीतता है और सायु से पूछता है कि वो कैसे है जब से उसने उसे आखिरी बार देखा था। सायु फिर से इनकार कर देती है कि उसने कभी क्यूया को नहीं जाना और कोशिश करती है उससे बचने की, लेकिन क्यूया उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसके घर आना चाहता है, बस बात करने के लिए। हालांकि सायु मना कर देती है क्यूया को आने से, क्योंकि उसे बिना ओनर की परमिशन के किसी को भी बुलाने की परमिशन नहीं है। फिर भी क्यूया जिद करता है और धमकी देता है कि अगर उसने नहीं बुलाया तो वो असामी को उनके बीत गए हुए कर्मों के बारे में बता देगा। इस धमकी से घबराकर सायु क्यूया से कहती है कि अगर वो आएगा तो वो ओनर से परमिशन ले लेगा। तभी क्यूया विश्वास दिलाता है कि वो ओनर के आने से पहले ही चला जाएगा। थोड़ी तसल्ली के लिए सायु योशिडा को टेक्स्ट मैसेज करके पूरी सिचुएशन के बारे में बता देती है। योशिडा के अपार्टमेंट में सायु बोलती है कि मैं यहाँ हाउस होल्ड के काम करती हूँ। क्यूया बोलता है तो तुम यहाँ कब से स्टे कर रही हो? सायु बोलती है 2 महीने से। क्यूया इस पर बोलता है इतने टाइम से तुम यहाँ पर स्टे कर रही हो तो काम के अलावा तुमने कुछ और नहीं किया? सायु रिप्लाई करती है ऐसा नहीं है। फिर क्यूया उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और सेक्स करने बोलता है, मगर सायु यूज थप्पड़ मार देती है। इस पर क्यूया को गुस्सा आ जाता है और वो सायु के ऊपर चाँद जाता है। सायु सोचती है कि अगर इसने असामी को बता दिया तो वह मेरी फ्रेंड नहीं रहेगी और पुलिस को भी पता चल जाएगा, जिससे योशिदा भी परेशानी में आ जाएगा। इसलिए सायु ना चाहते हुए भी बोलती है लो करो जो करना है तुम्हें। पर तभी दौड़ तोड़कर योशिदा आ जाता है और पूछता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सायु ना करती है। फिर योशिदा उसे अपार्टमेंट के बाहर फेंक देता है और पूछता है कौन हो हम? क्यूया अपना इंट्रो देता है और बोलता है कि सायु ने मुझे आने दिया इसलिए मैं आया। योशिदा पूछता है तुम क्या कर रहे थे? क्यूया बोलता है हम सेक्स करने वाले थे। योशिदा बोलता है क्या बकवास है? क्यूया बोलता है कि वह मेरे अपार्टमेंट में रहती थी कुछ महीने पहले, पर तुमने अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तुम एक टीनेज गर्ल को रहने दिया और सिर्फ काम करवा रहे हो उससे। तुम्हें उसके साथ कुछ करना चाहिए। ओ मैं समझ गया, तुम्हें अच्छा लगता है ना कहने का, जैसे कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक हिसाब से हम दोनों ही क्रिमिनल है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने सायु को हमारे साथ रहने के लिए अलाउ नहीं किया। योशिदा बोलता है उसने बोला कि वो घर नहीं जाना चाहती तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। क्यूया हंसने लगता है और बोलता है तो क्या तुम लाइफ टाइम उसकी केयर करोगे? देखो तुम उसके दर्द नहीं हो। योशिदा बोलता है मुझे पता है, पर मैं एडल्ट जैसे कोई गलत चीजें नहीं सिखाने वाला हूँ। क्यूया फिर जाने लगता है। योशिदा वार्निंग देता है कि सायु से दूर रहना। क्यूया बोलता है अगर मुझे एक लड़के से डील करना होगा तो मैं दूर ही रहूंगा, और तुमने जो अभी बोला उसके बाद उसे घर से निकालोगे तो ये बहुत ही पैथेटिक होगा। योशिदा रिप्लाई करता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। फिर योशिदा अपार्टमेंट के अंदर सायु के पास आता है और बोलता है कि मैंने उसे भागा दिया। सायु बहुत रो रही थी और कहती है कि मैं उसके साथ कई बार सोई हूँ, जैसे कि कोई नॉर्मल चीज हो, पर आज जब वो दोबारा वही करने जा रहा था तो मैं डर गई। योशिदा उसे हुक करता है और बोलता है कि सब ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सायु बोलती है वो सबको बता देगा और पुलिस को पता चल जाएगा, जिससे तुम्हें भी परेशानी हो जाएगी। सायु बोलती है ये मेरी गलती है, मैं यहाँ स्टे कर रही हूँ। योशिदा बोलता है नहीं, तुम खुद को हर्ट करती रहती हो, अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगी तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होगा। सायु बोलती है सॉरी। योशिदा बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम नॉर्मल टीनेज गर्ल जैसी रहो। स्कूल जाना, फ्रेंड्स बनाना, कुछ सिखाना और बड़ी होना। सायु उसे थैंक्स बोलती है
नेक्स्ट डे सायु शॉप में काम कर रही होती है। असामी आती और पूछती है क्या कल कुछ हुआ। सायु ढंग से जवाब नहीं देती तो असामी गुस्से में क्योया के पास जाती है और पूछती है। क्योया बोलता है मैंने उसे सेक्स करने के लिए पूछा पर उसने मना कर दिया। असामी उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना। उसके मना करने के बावजूद क्योया बोलता है हाँ शायद किया। असामी तबीयत से चाहता मारती है और बोलती है सायु से माफी मंगो। तब एक कस्टमर आ जाता है तो असामी वहां से चाली जाती है। उसके बाद क्योया सायु को सॉरी बोलता है। सायु पूछती है तुमने उसे बताया क्यों नहीं हमारे पास्ट के बारे में। मैं भी वो गुस्सा नहीं करती। क्योया कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था अगर तुम मुझे जहां तुम रहती हो वहां ले चलोगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनके सायु हंसने लगती और बोलती है कि तुम बहुत अजीब हो और बोलती है अगर तुमने ऐसा किया दोबारा तो मैं फिर बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। क्योया ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है वो लड़का जिसके साथ तुम स्टे कर रही हो किसी काम का नहीं है, वो तुमको इतना अच्छा ट्रीट करता है पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया और वहां से चला जाता है। इवनिंग को घर जाते टाइम सायु को मैसेज आता है कि योशिदा आज ऑफिस में देर तक रुकेगा। असामी बोलती सायु के साथ रुकेगी उसके घर पर और ये मैसेज करके बोल देती है। योशिदा भी मान जाता है। असामी बोलती है कि सायु को उसे किसी स्पेशल जगह ले जाना चाहती है पर उसे पहले वो अपने घर ले जाती है कुछ सामान लेने के लिए। सायु असामी का घर देख के काफी शॉक हो जाती है और कहती है तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है। असामी बोलती है मेरे डैड एक पॉलिटिशियन है और मेरी मॉम लॉयर। फिर सायु कहती है कि मैं होकैदो से यहाँ भाग के आई हूँ और मैं कई स्ट्रेंजर के अपार्टमेंट में स्टे किया है क्योया के भी। फिर मैं योशिदा से मिली जो कि बहुत अच्छा है। फिर मैं तुम्हें मिली और फिर मुझे समझ आया कि मैं कितनी स्टूपिड थी। फाइनली ये लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से पूरा स्काई दिखता है और स्टार्स भी। असामी बोलती है कि ये मेरी फेवरेट प्लेस है। मेरी मॉम चाहती है कि मैं एक लॉयर बनूं पर मैं एक ऑथर बनना चाहती हूँ। सायु बोलती है कि मैं तुम्हें चीयर्स करूंगी। असामी बोलाती है थैंक्स। मैंने जब ये अपनी मॉम को बताया तो वो गुस्सा हो गए। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने मेरे मॉम से आर्ग्यू किया था और मेरे डैड फिर मुझे यहाँ ले आए और बोले तुम्हारी परेशानी कुछ भी नहीं है इन स्टार के सामने। मैंने बोला कि आप मुझे इतनी बलबाड़ी चीजों से कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं यूनिवर्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकती। मगर मैंने जब स्टार्स को देखा तो सोचा कि उनके कंपैरिजन में ह्यूमंस बहुत छोटे हैं। हम सबका एक पास्ट है और फ्यूचर भी, और तुम्हारा भी। तुम्हारा पास्ट शायद अच्छा ना रहा हो फिर भी यहाँ तक पहुंची, तुम अमेजिंग हो। सायु रोने लगती है और असामी को हक करती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। योशिदा ऑफिस से जल्दी घर आता है। सायु के लिए खाने का कुछ सामान ले आया था और उसे सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें उस दिन प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सायु बोलती है तुमने किया था, मेरे साथ ये सब बुरी चीजें हो रही थी और मैं भगना चाहती थी लेकिन मैं जहां भी गई सब चीजें सेम ही थी। पर अब फाइनली फ्यूचर के बारे में सोच सकती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ थोड़े और टाइम तक रहोगे। योशिदा रिप्लाई करता है मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए जिससे तुम अपने ओल्ड लाइफ में जा सको। सायु खुश होकर उसे हक कर लेती है और कहती है वेलकम होम। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली जिसका सायु के साथ डीप रिलेशन है। तो बने रहिए, टाटा बाय बाय।